अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान का मुबारक महीना अता फरमाया है, जिसमें रोज़े रखकर हम अपनी रूहानी और जिस्मानी हालत को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग सवाल करते हैं कि रोज़ा रखकर सोने से क्या होता है, क्या इसका हमारे जिस्म और दीन पर कोई असर पड़ता है। इस वीडियो में हम इस्लामी और साइंटिफिक नज़रिए से इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे, तो आखिर तक जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हम सब जानते हैं कि रमज़ान में हमारे सोने और जागने का पैटर्न बदल जाता है। आम दिनों में हम रात को सोते हैं और दिन में काम करते हैं, लेकिन रमज़ान में सहरी और तरावीह की वजह से नींद का समय कम हो जाता है। अब सवाल यह है कि रोज़ा रखते वक्त सोने से हमारे जिस्म पर क्या असर होता है। क्या यह इबादत के लिहाज से सही है? क्या साइंस इसे सपोर्ट करता है? चलिए इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। रोज़े का असल मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं, बल्कि अपने नफ्स, इच्छाओं को कंट्रोल करना, अल्लाह की इबादत करना और तकवा हासिल करना है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सूरह अल बकरा 133। इस आयत से पता चलता है कि रमजान सिर्फ खाने पीने से बचने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत और तकवा हासिल करने का जरिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई रोजा रखकर पूरा दिन सोता रहे तो क्या वह असल मकसद को पूरा कर रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की ताकीद की है और रमजान को सबसे बेहतरीन महीना बताया है। हदीस में आता है, रमजान का पहला हिस्सा रहमत, दूसरा हिस्सा मगफिरत और तीसरा हिस्सा जहन्नम से निजात का है। बुखारी। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में सबसे ज्यादा इबादत करते थे। अब अगर कोई इंसान पूरा दिन सोता रहे और न कुरान पढ़े, न इबादत करे, न तस्बीह व दुआ करे, तो क्या वह इस मुबारक महीने की बरकतों से महरूम नहीं हो जाएगा? इस्लाम में सोना हराम नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा सोना नुकसानदायक है। हदीस में आता है, सबसे बेहतरीन इंसान वह है जो अपनी रात का कुछ हिस्सा इबादत में गुजारे और कुछ हिस्सा आराम करे। अगर कोई शख्स रात में तरावीह और तहज्जुद पढ़कर दिन में कुछ देर सोता है तो इसमें कोई बुराई नहीं, मगर अगर कोई पूरा दिन सोता है और सिर्फ इफ्तार के वक्त उठता है तो यह रमजान की बरकतों से महरूम होने के बराबर है। बहुत से लोग सहरी के बाद फजर की नमाज पढ़कर सो जाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, बल्कि यह एक अच्छी आदत हो सकती है, बशर्ते कि वह जोहर से पहले उठकर इबादत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दोपहर में थोड़ी देर आराम किया करते थे। इस्लाम के साथ साथ साइंस भी बताती है कि ज्यादा सोने से कई नुकसान हो सकते हैं। रमजान में हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, क्योंकि हम कम खाते पीते हैं। अगर हम पूरा दिन सोते रहेंगे तो हमारा शरीर एनर्जी बर्न नहीं करेगा, जिससे आलस और सुस्ती बढ़ सकती है। जब हम रोजा रखते हैं तो हमारा ब्रेन ज्यादा अलर्ट और एक्टिव रहता है। रिसर्च बताती है कि खाली पेट रहने से दिमाग ज्यादा फोकस करता है और सोचने समझने की ताकत बढ़ती है। अगर कोई शख्स पूरा दिन सोएगा तो उसका दिमाग सुस्त रहेगा और याददाश्त कमजोर हो सकती है। अगर कोई रोजा रखकर पूरा दिन सोता रहे तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो सकता है। हमारे शरीर को हल्की फुल्की मूवमेंट की जरूरत होती है, जिससे भूख सही तरीके से लगती है और पेट ठीक से काम करता है। तो आखिर रोजा रखकर सोने से क्या होता है? अगर कोई इंसान जरूरी आराम लेता है और इबादत करता है तो यह ठीक है, मगर अगर कोई पूरा दिन सोता रहे और इबादत से दूर रहे तो वह रमजान की असल बरकतों से महरूम हो सकता है। साइंस भी बताती है कि ज्यादा सोने से सुस्ती, आलस और दिमागी कमजोरी हो सकती है। रमजान में बैलेंस बनाएं, इबादत, काम और नींद का सही तालमेल रखें। सुबह फजर के बाद थोड़ी देर कुरान पढ़ें और फिर आराम करें। जुहर से पहले या बाद में 30-40 मिनट का पावर नैप लें। पूरा दिन सोने से बचें और ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। याद रखिए, रमजान का हर लम्हा बहुत कीमती है, इसे बेकार मत जाने दीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। अल्लाह हमें रमजान की बरकतों से मालामाल करे। आमीन।